अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब भी एक मॉलिक्यूल बनाना हो तो उसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और उनकी कम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूल। अब पहला सवाल तो ये है कि एटम्स आपस में कंबाइन करते क्यों हैं। इस नेचर का या इस कुदरत का ये असूल है कि हर एक चीज़ ये चाहती है कि वो अपने आप को स्टेबल कर ले। हर एक एटम भी ये चाहता है कि वो ख़ुद को स्टेबल करे। अब एटम खुद को स्टेबल कैसे करेगा? जब वो अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेगा। अगर एटम का फर्स्ट शेल हो तो फर्स्ट शेल में आपको पता है आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब भी किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आखिरी शेल में कंप्लीट हो जाएंगे तो इट मीन्स कि वो एटम स्टेबल हो गया है। और एटम रिएक्शन भी इसी वजह से करते हैं ताकि वो अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर सके। अब जैसे मैं लेट्स सपोज बात करती हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, उसका ये स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल है ना बच्चा, तो फर्स्ट शेल में उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। तो अब हाइड्रोजन क्या करेगा? वो या तो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से गेन कर लेगा या वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। अगर गेन कर लेगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अगर वो लूज़ करेगा तो लूज़ का मतलब ये है कि उसका ये शेल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने का मतलब है कि शेल खाली हो जाएगा। अब शेल खाली हो गया, उसका कंप्लीट है। और तीसरी ऑप्शन उसके पास ये है कि वो इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर ले। जिस भी तरीके से करे, हाइड्रोजन जब अपना आखिरी शेल कंप्लीट कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हों तो उसे कहा जाता है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल का मतलब है, डुप्लेट होता है ना डबल, यानी 2। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के प्रोसेस को कहते हैं डुप्लेट रूल। और अगर सेकंड शेल की बात आ जाए तो आपको पता है सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्टेट रूल। अब ये एटम का, हर एक एटम का अलग मैकेनिज़्म है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज़ करेगा या शेयर करेगा। ये हम नेक्स्ट देखेंगे अगले लेक्चर्स में कि वो किस तरह से कंप्लीट करेंगे अपने डुप्लेट्स को या अपने ऑक्टेट्स को। पीरियोडिक टेबल में ऑल सारे के सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रिएक्शन करते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स बॉन्ड्स बनाते हैं सिवाय नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस हमारा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, लास्ट वाला ग्रुप आपके पीरियोडिक टेबल का। अगर आप उसको देखते हैं तो उन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। उनमें हमारे पास आती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। ये हमारी नोबल गैसेस हैं 5। नोबल गैसेस कभी भी किसी भी एटम के साथ रिएक्शन नहीं करती। इनको अगर रिएक्शन करवाना हो तो उसके लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है, लाइक अबव 2000 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इससे ज़्यादा टेम्परेचर आप देंगे तो नोबल गैसेस रिएक्शन करती हैं, अदरवाइज़ नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं करती। अब नोबल गैसेस रिएक्शन क्यों नहीं करती, क्यों रिएक्टिव नहीं होती? हम स्टार्ट करते हैं हीलियम से। देखो बच्चा, हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो ये ऐसे आएगा। अब देखो, हमने एटम के रिएक्शन, वो उसके रिएक्शन के लिए पहली शर्त ये थी कि उसने अपना वैलेंस शेल, आखिरी शेल कंप्लीट करना है। लेकिन हीलियम का तो आखिरी शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, उसे कंप्लीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हीलियम स्टेबल है, वो रिएक्शन नहीं करेगी। नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। नियॉन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, नियॉन भी स्टेबल है, फर्स्ट शेल भी कंप्लीट, सेकंड शेल भी कंप्लीट। नोबल गैसेस जितनी भी हैं, ये पांचों के पांचों नोबल गैसेस स्टेबल हैं, इनको अपनी रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही वजह, अब देखें अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन तो ऐड किया ही नहीं जा सकता क्योंकि उसका तो आखिरी शेल ऑलरेडी कंप्लीट है। वो इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करेगी? इसलिए नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं होती।